एक ऐसा टाइम था बीसीसीआई के लिए जब बीसीसीआई के पास बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इवन इंडियन बॉलर्स को प्रैक्टिस के लिए लेदर की जगह टेनिस बॉल का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में बीसीसीआई कितना अमीर है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बीसीसीआई ने 2023 से लेके 2028 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 720 मिलियन $US में डील की है, जिसमें टोटल 88 मैचेस इंक्लूडेड हैं, यानी पर मैच की वैल्यू अप्रॉक्स 67 करोड़ रुपीस। इवन हार्दिक पांड्या से इंडियन प्लेयर्स प्रैक्टिस ग्राउंड पे 20 करोड़ की घड़ी पहने हुए नजर आते हैं। इंडिया में क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटर्स दोनों ही खूब पैसा कमा रहे हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है इंडिया में एक सॉलिड क्रिकेट फैन बेस की वजह से। बीसीसीआई और क्रिकेटर्स पैसा कमा पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी अटेंशन की वजह से, व्यूअरशिप की वजह से, हमारी और आपकी क्रिकेट के प्रति प्यार की वजह से। लेकिन अभी के टाइम में इंडिया में क्रिकेट के प्रति प्यार, क्रिकेट की व्यूअरशिप दिन ब दिन घटते जा रही है, क्योंकि हाल ही में इंडियन क्रिकेट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो बीसीसीआई को उसके घुटनों पे ला सकती है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू गैम्बलिंग एप्स को इंडिया में बैन करने का डिसीजन हो, या द मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेटर्स रोहित और कोहली के रिटायरमेंट का डिसीजन हो, चाहे पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का डिसीजन हो। और ऐसे में बीसीसीआई एक बड़े डाउनफॉल का सामना करने वाला है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2023 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली मैच की टिकटें सेल के लिए जैसे ही लाइव हुई कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो गई और स्टेडियम के आसपास के सभी होटल्स बुक हो गए, और वो भी एक महीने पहले। वहीं एशिया कप 2025 में होने वाली इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच की टिकटें एक दिन पहले तक अवेलेबल थी। तो इसके पीछे कौन कौन सी वजह हो सकती है, आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए, इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जिसको आप विश्व के किसी भी देश में किसी भी कोने में खिला लीजिए, वहाँ पे इंडियन ऑडियंस उस मैच को एंजॉय करने जरूर पहुँचेगी। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो एशिया कप को देखने के लिए लोग दुबई नहीं पहुँच पाए। इस एशिया कप में इंडिया का यह पहला मैच था और एक लंबे समय के बाद टीम इंडिया नीली जर्सी में नजर आई थी, फिर भी लोग एशिया कप को एंजॉय करने क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, जब भी बात होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होने की तो लोग ब्लैक में टिकट्स को अरेंज करते हैं, महीनों दिन पहले होटल्स बुक हो जाया करते हैं। लेकिन बात करें एशिया कप में होने वाली इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच की तो एक दिन पहले तक टिकट्स अवेलेबल थी। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दुबई में रहते हुए ये सिचुएशन देखना पड़ा। क्रिकेट के प्रति लोगों का इंटरेस्ट दिन ब दिन कम क्यों होता नजर आ रहा है, स्पेशली इंडियन ऑडियंस की। और ऐसा ही चलता रहा तो बीसीसीआई को कैसे एक बड़े डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बल्क ऑफ सीरीज, एंड दूसरा है बैन ऑफ गैम्बलिंग इंडस्ट्री, एंड तीसरा है द मिसिंग ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बीसीसीआई के लिए एक टाइम ऐसा था जब उसके पास बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन आज बीसीसीआई के पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जिसका नाम है द राइज ऑफ बीसीसीआई। और हाँ, कोई भी बोर्ड मैचेस को होस्ट करके, जैसे आईपीएल्स या फिर कोई मैच को होस्ट करके पैसा कैसे कमाती है, क्रिकेट का बिजनेस मॉडल कैसे रन करता है, मैंने दोनों पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार से जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज के दौर में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुद्दा है बल्क ऑफ क्रिकेट सीरीज। एक के बाद एक लगातार सीरीज का होना, वो भी बिना किसी प्रॉपर गैप के। पहले जहां साल में कुछ खास सीरीज और टूर्नामेंट होते थे, लोग उन्हें देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते थे। वहीं आज के दौर में हर महीने एक नया सीरीज स्टार्ट हो जा रहा है। शुरुआत में चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा मैचेस मतलब ज़्यादा इंटरटेनमेंट, लेकिन इसका असर धीरे धीरे उल्टा होने लगता है, जिसकी वजह से प्लेयर्स को आराम करने के लिए नहीं मिल पाता है और ऐसे में प्लेयर्स को इंजरी से जूझना पड़ता है। और कई बार बड़े टूर्नामेंट्स में स्टार प्लेयर अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो जब फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर को मैदान पर नहीं देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट एकदम से घटने लगता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मैचेस की इतनी भरमार हो गई है कि हर दिन कोई ना कोई लीग, कोई ना कोई मैच चल रहा होता है। पहले एक सीरीज या टूर्नामेंट का एक अलग चार्म होता था, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि क्रिकेट सिर्फ क्वांटिटी दिखा रहा है, क्वालिटी नहीं। यही वजह है कि धीरे धीरे इस बल्क ऑफ क्रिकेट सीरीज की वजह से व्यूअरशिप कम होती नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर शेड्यूलिंग को बैलेंस नहीं किया गया, बल्क ऑफ सीरीज को कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले सालों में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी पे एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है बैन ऑफ गैम्बलिंग इंडस्ट्री।
22 अगस्त 2025 को इंडिया में सारे गैम्बलिंग ऐप्स को इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कंप्लीटली बैन कर दिया गया। आईपीएल की मेजर इनकम रिसोर्स इवन बहुत सारी प्लेयर्स की स्पॉन्सरशिप इन्हीं ऑनलाइन पेइंग ऐप से आती थी। इंडस्ट्रियल डाटा की माने तो 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में ऑलरेडी किया जा चुका था और इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री में 3 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आ चुका था और ये कंपनियां इतना ज्यादा कमा रही थी कि हर साल 20,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए सरकार को एज ए टैक्स पे करती थी। जब क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बड़े लेवल पे किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली अपने व्यूअर्स को इम्पैक्ट करते हैं और यही इन्फ्लुएंस, यही वजह थी कि इन ऑनलाइन ऐप्स पे 55 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 10 करोड़ ऐसे लोग थे जो डेली बेसिस पे इस गेम को खेला करते थे और इस वेबसाइट के यूजर्स हर साल 10% बढ़ रहे थे, यानी हर साल 10% नए यूजर्स इन वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहे थे। अब सोचिए जो 10 करोड़ का नंबर है जो डेली बेसिस पे सिर्फ अपनी टीम बनाने के लिए मैच देखते थे और उनके लिए हर गेंद ऐसी थी जैसे उन्होंने उस पे पैसे लगाए हों। अगर उनका खिलाड़ी रन बनाता था तो एक्साइटमेंट डबल हो जाती थी और इसी वजह से आईपीएल का हर मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक पर्सनल बैटल बन गया था। लोग भले ही किसी प्लेयर का चेहरा नहीं पहचानते थे लेकिन उनको ये जरूर पता रहता था कि ये प्लेयर कौन सी टीम में है। अब आप सोचिए इन फैंटेसी ऐप के बैन होने से वो हर इंसान जो सिर्फ अपनी टीम के लिए मैच देखता था, आईपीएल देखता था, क्या वो आदमी अब भी उतनी ही दिलचस्पी से देखेगा जितना पहले देखा करता था? तो शायद नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं अब मैच का थ्रिलर खत्म हो गया है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, क्रिकेट देखने का मजा तभी आता है जब हमारी पर्सनल एक फैंटेसी टीम उससे जुड़ी होती है। हर बॉल हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, एक सस्पेंस बना होता है और जब हमारे फैंटेसी टीम के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और ये 10 करोड़ का नंबर है जो डेली बेसिस पे क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ अपने फैंटेसी ऐप की वजह से देखते थे। इतने बड़े लेवल पे लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ स्पॉन्सरशिप ज़्यादा आती है और स्पॉन्सरशिप के पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और ये सारे पैसे बीसीसीआई और प्लेयर्स को मिलते हैं। लेकिन इन गैम्बलिंग ऐप्स की बैन होने की वजह से बीसीसीआई का जो सबसे पहला लॉस हुआ, जुलाई 2023 से लेकर 2026 तक का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ था, जिसका टोटल अमाउंट 358 करोड़ रुपए थे और ये कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ टूट गया। और इसी वजह से एशिया कप के दौरान आपने देखा होगा कि इंडियन प्लेयर्स की किट से ड्रीम 11 का लोगो हटा दिया गया था और कई सारे प्लेयर्स के कई सारे गैम्बलिंग ऐप के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गए और इस डाटा की माने तो 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए का लॉस हुआ सिर्फ प्लेयर्स की स्पॉन्सरशिप। इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री की बैन से सबसे पहला तो स्पॉन्सरशिप कम हो गई और स्पॉन्सरशिप से मिलने वाली पैसे भी, और दूसरी सबसे बड़ी लॉस हुई जो ऑडियंस सिर्फ गैम्बलिंग की वजह से क्रिकेट देखती थी वो ऑडियंस भी अब क्रिकेट देखने में उतना दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट यानी द मिसिंग ऑफ स्टार प्लेयर्स। देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दो प्लेयर्स सिर्फ क्रिकेट के स्टार्स प्लेयर्स ही नहीं रहे हैं बल्कि पूरे देश के इमोशन से जुड़े रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि रोहित और कोहली को लेके आप चांद पे भी मैच करा लीजिए, वहाँ पे भी ऑडियंस उस मैच को देखने के लिए पहुँच जाएगी। उन्होंने हर फॉर्मेट में इंडिया को लीड किया, नए नए रिकॉर्ड्स बनाए और मैच को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि दिलचस्प और इंटरटेनिंग भी बनाया। कई बार बहुत ही इम्पोर्टेंट हारे हुए मैच को जीत दिलाया। लेकिन आईपीएल 2025 के बीच जब रोहित शर्मा ने 7 मई और विराट कोहली ने 12 मई को अपना टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस की तो करोड़ों फैंस शॉक में आ गए। सोशल मीडिया पे #थैंक यू रोहित और #किंग ट्रेंड बनकर रह गया। इन प्लेयर्स के जाने के बाद से व्यूअरशिप पे सबसे बड़ा असर देखने को मिला। मैच का एक्साइटमेंट ही कम हो गया। लोग कहते हैं कि जब लेजेंड ही नहीं खेलेंगे तो टीवी पर क्या देखना। क्राउड भी अब उतना स्टेडियम में नहीं आ रहा और नए प्लेयर्स के आने से ऑडियंस उन प्लेयर से उतना कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि रोहित और कोहली की रिटायरमेंट ने एक एरा खत्म कर दिया है। जूनियर्स को अभी वो पॉपुलैरिटी और वो शाम अचीव करने में एक लंबा अरसा लगेगा, इसलिए लोग क्रिकेट से फिलहाल थोड़ा दूरी बना लिए हैं। एशिया कप में होने वाले इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच को बाइकआउट किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है पहलगाम टेरर अटैक। आज से कुछ दिन पहले पहलगाम में एक टेरर अटैक किया गया था, हम सबको पता है, जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए थे, जिसमें इन्वॉल्व टेररिस्ट का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है और पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का बढ़ावा देते चला आया है। और जब ये अटैक हुई थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तानी सिंगर्स, हर पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में बैन कर दिया था। इवन इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले सारे मैचेस को भी रद्द कर दिए गए थे। लेकिन उस इंसिडेंट को बीते बस कुछ ही महीनों बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच अनाउंस कर दिया गया, जिसको सुनने के बाद फैंस एकदम से भड़क उठे
देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो लोग भर भर के स्टेडियम पहुंचते हैं और भर भर के टिकट भी खरीदते हैं या फिर उसे ऑनलाइन भी खूब देखते हैं। और जब इतने बड़े लेवल पे लोग किसी चीज को देखते हैं तो ऑब्वियसली उस स्पॉन्सरशिप के पैसे बढ़ जाते हैं। 30 सेकंड के एड्स के लिए तकरीबन 30-40 लाख रुपए लगते हैं। ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की वजह से खूब पैसा कमाई होता है, बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होता है और ये रेवेन्यू उन दो टीम्स और बोर्ड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इसी वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बोर्ड को भी जाएगा। और लोगों का मानना है कि हम इनडायरेक्टली एक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे #बाइकॉट BCCI, #बाइकॉट एशिया कप, #बाइकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, ऐसे बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। इसके बारे में कुछ समय पहले कई पॉलिटिशियंस ने आवाज़ उठाई थी कि क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।